कहानी का टाइटल है डोंट टीज माय वाइफ। ठीक है, तो डोंट आगे लगा यानी कि कमांडिंग है। ठीक है, यानी कि कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है। डोंट ना करो, क्या ना करो? टीज। टीज का मतलब छेड़ना होता है, चिढ़ाना होता है। तो जो सेंटेंस में सेट बैठता है वो आप बैठा दो। तो छेड़ो मत किसको? माय वाइफ, यानी कि मेरी जो पत्नी है, मेरी जो बीवी है, उसको छेड़ो मत, ये कहानी का टाइटल है। वैसे तो किसी भी महिला या लड़की को छेड़ना गलत बात है, छेड़ना नहीं चाहिए, और यदि छेड़ दिया तो परिणाम बहुत बुरे होते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। किसी भी इंग्लिश कहानी को पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब आपको एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आता हो। अभी तो मैं समझा दूंगा एक एक वर्ड आपको हिंदी में, लेकिन वीडियो के लास्ट में और भी अच्छे से वर्ड मीनिंग्स जो है वो लिखे हुए हैं, उन्हें ज़रूर समझें और सीखें उनसे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर अवेलेबल है और अभी स्टॉक में है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, तो जल्दी कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें 107 कहानियां लिखी हैं जिनके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। कहानी स्टार्ट होती है इट वॉज लेट एट नाइट। ठीक है, तो समय बताने के लिए हम इट से स्टार्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको। तो इट वॉज लेट एट नाइट यानी कि देर रात। ठीक है, लेट एट नाइट देर रात थी। ठीक है, तो देर रात थी। एवरीथिंग वॉज क्वाइट। एवरीथिंग सब कुछ जो है वॉज था, क्वाइट। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है कि शांत होना। सब कुछ शांत था, क्वाइट था। सडनली अचानक, सडनली एडवर्ब होती है अचानक, जैसे कुछ हो जाए तो हम यूज करते हैं इसको। अचानक देर वॉज अ लाउड नॉक। ठीक है, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था अ लाउड नॉक ऑन माई डोर, यानी कि मेरे दरवाजे के ऊपर जोर की जो है वो खटखटाहट हुई। जैसे कोई रात को ऐसे दरवाजा पीटता है ना, ठक 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 ठक, तो वही लाउड नॉक है, यानी कि जोर की जो दस्तक, दस्तक बोलते हैं वैसे हिंदी में तो नॉक को। तो यानी कि खटखटाहट होने, जोर की खटखटाहट जो है वो थी मेरे दरवाजे पर। आई एम सिमोना, मैं सिमोना हूँ। आई फेल्ट स्केर्ड, यानी कि मैं ऐसे डरी हुई महसूस हुई, यानी कि डर लगा मेरे को, मैं डर गई। एंड और कंफ्यूज्ड, और उलझन में जो है मैं थी, तो उलझन में पड़ गई, डर गई कि अरे इतनी रात को कौन आ गया दरवाजे के ऊपर। तो वही हु इज नॉकिंग सो लेट आई थॉट। आई थॉट मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने, कोर्ट में लिखा है हु इज नॉकिंग। ठीक है, तो नॉक जो होता है के साइलेंट होता है इसमें। ये नॉक का मतलब खटखटाना होता है, ठक ठक करते हैं ना दरवाजे पे। तो कौन जो है वो खटखटा रहा है, सो लेट यानी कि इतनी देर, इतनी देर रात को। ठीक है, सो लेट एट नाइट पूरा नहीं लिखा, सो लेट इतना ही समझ लो आप कि इतनी देर रात को जो है वो कौन खटखटा रहा है। तो मैं क्या हुई, मैंने सोचा कि कौन आ गया इतनी रात को। द पीपल आउटसाइड वर शाउटिंग। द पीपल, ठीक है, तो कुछ विशेष लोग हैं इसलिए द लगाया गया है कि लोग आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, वर शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे, कोर्ट में लिखा है यहाँ पे ओपन द डोर। ठीक है, दरवाजा खोलो। ठीक है, ओपन खोलना होता है, कमांडिंग है इसलिए सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, एंड और गेट द कल्प्रिट आउट। ठीक है, तो गेट आउट होता है कि बाहर निकालना, तो बाहर निकालो या बाहर निकलो। बाहर निकालो द कल्प्रिट, कल्प्रिट अपराधी को द क्यों लगाया, क्योंकि किसी विशेष अपराधी की बात हो रही है। ठीक है, अपराधी कौन होता है, जिसने कोई गुनाह किया हो, किसी को मारा हो, चोरी डकैती की हो, तो वो कल्प्रिट होता है, अपराधी होता है। तो बोल रहे हैं बाहर जो लोग हैं, वो बाहर वाले लोग चिल्ला रहे थे कि अपराधी को बाहर निकालो। ठीक है, दरवाजा खोलो। माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, तो उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया बीटिंग। बीट का मतलब वैसे तो पीटना होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिल है उससे आया है तो हम धड़कने से लेंगे कि धड़कना फास्ट, यानी कि तेजी से धड़कना जो है दिल ने शुरू कर दिया, कि धक धक करने लग गया, यार ये कौन लोग आ गए आधी रात को जो दरवाजा पीट रहे हैं, बोल रहे हैं अपराधी को बाहर निकालो। आई क्विकली, ठीक है, तो क्विकली एडवर्ब है। ठीक है, जल्दी से, कोई भी काम जल्दी से। यहाँ पे ओपन है, वर्ब मैन वर्ब है, तो हमने क्या किया कि खोला। ठीक है, तो मैंने खोला दरवाजा क्विकली, जल्दी से खोला। ठीक है, तो आई ओपन द डोर क्विकली, तो मैंने जो दरवाजा है वो जल्दी से खोला। देयर वर सम मेन एंड वीमेन। ठीक है, तो इसको वुमन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ई लगा हुआ है, प्लूरल बताता है। ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो वुमन होगा और प्लूरल होगा तो वीमन। ठीक है, तो वीमन, तो देयर जस्ट है सब्जेक्ट है।
वर थे सम मेन एंड वीमेन, यानी कि कुछ महिलाएं और पुरुष थे। स्टैंडिंग आउटसाइड, खड़े हुए थे बाहर। लुकिंग वेरी एंग्री, और दिख रहे थे वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे। टू यंग बॉयज, यानी कि दो युवा लड़के, वर ऑल्सो देयर, यानी कि वो भी वहां पर थे, दो जवान लड़के भी थे वहां पर। एंड और बोथ ऑफ देम हैड प्लास्टर, और दोनों के दोनों की क्या था, उनके प्लास्टर था। ठीक है, प्लास्टर क्या होता है, वही जो हाथ वाथ टूट जाते हैं तो प्लास्टर करवाते हैं, तो वही प्लास्टर पट्टी की बात हो रही है। ऑन देयर आर्म्स, यानी कि उनकी जो बाजुएं हैं उनके ऊपर प्लास्टर थे कि टूट गए हैं वो। इट लुक्ड लाइक, यानी कि ये दिखा, किसके जैसा दिखा, लाइक कंपैरिजन करने के लिए, किसके जैसा दिखा कि समवन हैड बीटन देम बैडली, यानी कि किसी ने जो है उनको बीटन, हैड बीटन, बीटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म मतलब पीटना, तो कोई जो है उनको पीट चुका था या किसी ने उनको पीटा था। देम, उनको, उन दो लड़कों को, बैडली यानी कि बुरी तरीके से, ठीक है, तो बैडली एडवर्ब है जो कि बीट के साथ में आई है। तो सिचुएशन आप समझ गए कि महिला ने दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर कुछ आदमी और कुछ महिलाएं थे और दो लड़के भी थे जिनके हाथ में प्लास्टर था और किसी ने उनको बुरी तरह पीटा था, ऐसा लग रहा था। तो इट लुक्ड लाइक, यानी कि ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये अपनी स्टोरी बुक है, आप देख सकते हैं। ओके, वन वुमन, ठीक है, तो अब यहाँ पे वीमन नहीं पढ़ेंगे, वुमन पढ़ेंगे। एक महिला स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, तो स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप का मतलब होता है कि चलना, ठीक है, जैसे कि आगे बढ़ना भी बोल सकते हो आप, ये सीढ़ियों से उतरना बोल सकते हो, ठीक है, तो स्टेप फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, तो स्टेप फॉरवर्ड यानी कि आगे आई। एंड और सेड लाउडली, ठीक है, तो लाउडली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, से का सेकंड फॉर्म सेड, सेड के साथ में कि वो जोर से जो वो चिल्लाई। कॉल योर हस्बैंड आउटसाइड, ठीक है, तो कॉल मतलब बुलाओ, पुकारो, कई मीनिंग होते हैं, लेकिन जो सेंटेंस में सेट हो वो बोलो आप। योर हस्बैंड, आपका जो पति है उसको आउटसाइड यानी कि बाहर, तो अपने पति को बाहर बुलाओ, तो ऐसे करके एक महिला जो है वो चिल्लाई। आई आस्क्ड हर पोलाइटली, मैं कौन, मैं सिमोना जिसने दरवाजा खोला है। आस्क्ड मैंने पूछा, हर उससे, उससे किससे, उस महिला से, जो एक महिला आगे आई थी उससे पूछा। पोलाइटली यानी कि विनम्रता से मैंने उससे पूछा। व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, हुआ क्या, तो ये हुआ क्या बताओ तो सही। माई हस्बैंड इज स्लीपिंग, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पति है, इज स्लीपिंग, वो क्या करें, स्लीपिंग, सो रहे हैं। प्लीज, कृपया करके, टेल मी द मैटर, ठीक है, तो टेल मी बतलाओ मुझे, द मैटर यानी कि मामला क्या है वो तो बतलाओ मुझे, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मुझे मामला बताओ आप। अनदर वुमन यानी कि दूसरी महिला, शाउटेड, चिल्लाई, एट मी, मेरे ऊपर चिल्लाई। योर हस्बैंड, आपके जो पति हैं, बीट आवर सन्स, उन्होंने क्या किया, बीट मतलब पीटना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि कहानी जो है वो पास्ट के बारे में बता रही है कि आपके पति ने मारा, ठीक है, तो बीट, बीट, बीटन, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होते हैं। आवर सन्स यानी कि हमारे बेटे, हमारे बेटों को, एक नहीं है दो बेटे हैं ना, सन्स, हमारे बेटों को जो है आपके हस्बैंड ने मारा। कॉल हिम राइट नाउ, ठीक है, तो बुलाओ उसे, ठीक है, हिम यहाँ पे हस्बैंड के लिए आया है। राइट नाउ यानी कि अभी के अभी बुलाओ उनको। आई लाफ, मैं हंसी। नर्वसली यानी कि घबराहट के साथ में, या घबराकर जो हंसते हैं ना कि अरे मार दिया उन्होंने। एंड और सेड, मैंने कहा। नो नो नो, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि यह संभव नहीं है। माई हस्बैंड यानी कि मेरे जो पति हैं, कांट इवन हर्ट अ मस्क्यूटो, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकते, इवन यानी कि बी, हर्ट होता है नुकसान पहुंचाना, मारना, ठीक है, अब मस्कीटो यानी कि एक मच्छर जो है वो भी नहीं मार सकते। हाउ कैन ही बीट योर स्ट्रॉन्ग, तो कैसे जो है वो पीट सकते हैं तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ताकतवर अडल्ट सन्स, यानी कि तुम्हारे जो अडल्ट वयस्क का वयस्क बेटे जो हैं, सन्स जो हैं, उनको वो कैसे पीट सकते हैं। तो जो वो मजाक के अंदाज में बोल रही है, लेकिन वो घबराहट के साथ में बोल रही है कि अरे मेरे पति ने तो मच्छर भी नहीं मारे हैं, आपके बेटों को क्या ही मारेंगे, ठीक है, तो कैसे मार सकते हैं, तो ऐसे करके जो है वो पूछ रही है, बता रही है। देन उसके बाद में वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा, प्लीज कॉल हिम आउट, तो कृपया करके बुलाइए, उन्हें बाहर बुलाइए। वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, हम बस चाहते हैं, टू टॉक बात करना चाहते हैं, टू हिम उनसे, उनसे उनसे पति से जो है हम बस बात करना चाहते हैं। माई हस्बैंड यानी कि मेरे जो पति हैं, हैड ऑलरेडी
हर्ड द नॉइस, वो क्या है पहले ही, ठीक है, ऑलरेडी एडवर्ब होती है पहले ही, क्या, हियर की थर्ड फॉर्म हेड के साथ में आई है, हर्ड वो सुन चुके थे, द नॉइस यानी कि जो आवाज हो रही थी ना, जोर जोर से ये आपस में बातें कर रहे थे, वो सुन चुके थे पहले ही केम आउटसाइड बाय हिमसेल्फ, वो आ गए, ठीक है, आउटसाइड बाहर आए, बाय हिमसेल्फ अपने आप ही जो है वो बाहर आ गए, तो इतनी आवाज सुन के बुलाने की जरूरत नहीं हुई, वो खुद ही बाहर आ गए। ही लुक्ड काम, वो दिखे काम यानी कि एकदम शांत दिखे, बट लेकिन सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर दिखे, मुद्दे को लेकर गंभीर थे लेकिन वो शांत थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हिम उनसे, सॉफ्टली यानी कि धीरे से मैंने उनसे पूछा, मैं कौन, मैं सिमोना, ठीक है, जिसने दरवाजा खोला था। डिड यू बीट दीज बॉयज, ठीक है, तो आपका जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसी को ही इंटरोगेटिव बना दिया कि क्या तुमने पीटा, दीज बॉयज इन लड़कों को क्या तुमने पीटा, ही सेड क्लियरली, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब है क्लियरली। यस आई डिड, हाँ मैंने जो है वो किया, ठीक है, तो पूरा नहीं बोल रहा है ये कि यस आई बीट दीज बॉयज, नहीं, आई डिड शॉर्ट में ही सुलटा दिया कि आई डिड मैंने किया, हाँ यानी कि मैंने पीटा। एवरीवन बिकेम मोर एंग्री, एवरीवन हर कोई जो है, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकेम हो गया, मोर एंग्री और भी गुस्से में हो गया, अरे ये तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मैंने मारा। वन वुमन, एक महिला, शाउटेड चिल्लाई, एक महिला चिल्लाई, तो बाहर बहुत सारी महिलाएं हैं ना, उनमें से एक चिल्लाई, थ्रो दिस मैन एंड हिज वाइफ आउट ऑफ द सोसाइटी, थ्रो, ठीक है, थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना होता है, ठीक है, तो थ्रो फेंक दो, दिस मैन इस आदमी को, और हिज वाइफ उसकी पत्नी को, आउट ऑफ द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी जो उनका समाज है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि जैसे शहर वगैरह में रहते हैं तो एक पूरा मोहल्ला आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एक प्रेमिसी के अंदर एक ऐसे पूरे एरिया के अंदर जो भी बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं वो सोसाइटी में ही आती हैं, तो इनको क्या है कि यहाँ से बाहर निकालो, सोसाइटी से, समाज से बाहर निकालो इनको। दे आर बैड पीपल, ये क्या है, बैड पीपल हैं, बुरे लोग हैं ये। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, मैं क्या थी, हैरान थी मैं। माई हस्बैंड हैड बीटन समवन, मेरे हस्बैंड जो है, हैड बीटन यानी कि वो पिटाई कर चुके थे, समवन किसी की, तो मैं हैरान थी कि मेरे पति पिटाई कर चुके हैं किसी की। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उनसे, उनसे किनसे, पति से पूछा, बट वाई, लेकिन क्यों, क्यों मारा तुमने इन लड़कों को, ठीक है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है उनका कन्वर्सेशन, बीच में वो महिला आ गई थी डिस्टर्ब करने के लिए। ही लुक्ड एट मी, तो उसने देखा, पति जो है उन्होंने देखा, एट मी मेरी तरफ देखा, एंड सेड कहा उन्होंने, क्या कहते हैं वो, टुडे आज, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, तो मैं आ रहा था, ठीक है, कम बैक होता है वापस लौटना, ठीक है, तो मैं लौट रहा था, फ्रॉम से द ऑफिस यानी कि जो दफ्तर है वहां से मैं लौट रहा था। यू वर कमिंग होम, और तुम क्या कर रही थी, कमिंग होम तुम घर आ रही थी, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, तो पति बोल रहा है कि मैं तो ऑफिस से आ रहा था वापस, और तुम बाजार से जो है घर आ रही थी। आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा, चल रहा था, बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा था, तो वो बोल रही है कि तुम आगे चल रही थी और मैं तुम्हारे पीछे चल रहा था, ठीक है। व्हेन, जब, यू एंटर्ड द सोसाइटी गेट, जब तुमने प्रवेश किया, द सोसाइटी गेट यानी कि जो सोसाइटी का उनका गेट है उसके अंदर, वन ऑफ दीज बॉयज, ठीक है, तो दीज बॉयज यानी कि इन लड़कों में से वन यानी कि एक, क्या किया, विसल, ठीक है, विसल होता है सीटी मारना, ठीक, तो विसल सीटी मारी, एट यू तुम्हारे ऊपर जो है वो सीटी मारी, यानी कि तुम्हें सीटी मारी इनमें से एक लड़के ने। यू इग्नोर दैम, तुमने क्या किया, इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ऐसे छोड़ना, मारते रहते हैं ऐसे सीटी, तो ऐसे यू इग्नोर हिम, तुमने इग्नोर किया, हिम उसको, जिसने भी सीटी मारी थी उसको तुमने नजरअंदाज किया, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं किया। आफ्टर यू एंटर्ड द हाउस, जब तुमने जो प्रवेश कर लिया, द हाउस यानी कि हमारे घर की बात हो रही है, तुमने जब घर में प्रवेश कर लिया, घर में चली गई, आई वेंट टू देम, मैं गया उनके पास, एंड और बीट देम, और मैंने पीटा उनको, ठीक है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो मैं गया और उनको पीटा मैंने। आई वॉज साइलेंट, मैं क्या थी, साइलेंट थी, अब यहाँ पे मैं कौन हूँ, जो कहानी पढ़ रही है, कहानी बता रही है, सिमोना, ठीक है, तो वो बोल रही है कि मैं साइलेंट थी।
माई आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, मेरी आंखें जो है वर थी फुल यानी कि भरी हुई थी, ऑफ टीयर्स आंसुओं से भरी हुई थी। आई फेल्ट सो प्राउड, मैंने महसूस किया, सो प्राउड यानी बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस किया, गर्वित महसूस किया, ऑफ माई हस्बैंड मेरे पति के लिए। पति का जो है बहुत ज़्यादा ऐसे गर्व महसूस हुआ कि वाओ, मेरे पति ने मेरे पर किसी ने यदि सीटी मारी तो उसको मस्त पीटा है। तो ऐसे करके ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी, तो वह क्या करता था, ही ऑलवेज वह हमेशा प्रोटेक्ट, वन सेकेंड, ओके, वह हमेशा प्रोटेक्ट करता था। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि हाँ, सुरक्षित करना, सुरक्षा करना। वो हमेशा सुरक्षा करता था मी, मेरी। ही लव्स मी यानी कि वो प्रेम करता था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, एस या एस लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें बना रहे हैं, और ही जो है यहाँ पे वो आदमी है, सिंगुलर है, इसलिए एस या एस हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ही लव्स मी, वह प्रेम करता है मुझे, सो मच, सो मच यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेम करता है। एट दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण पर, आई फेल, मैंने फील की सेकेंड फॉर्म, सॉरी फील की नहीं, फॉल, फॉल मतलब गिरना होता है, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल। तो मैं गिर गई इन लव यानी कि प्यार में गिर गई, प्यार में पड़ गई, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। आई फेल इन लव विथ हिम अगेन, और मैं दोबारा जो है प्यार में जो है, उसके प्यार में जो है मैं दोबारा पड़ गई। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे लिखा है दोबारा बताने के लिए, तो दोबारा उसके मैं प्यार में पड़ गई। बट देन, लेकिन तभी, देन का मतलब तभी, वन मैन शाउटेड, एक आदमी जो है वो चिल्लाया, यू शुड हैव कंप्लेन्ड। तो वो किसको चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है कि तुम्हें मारना नहीं चाहिए, तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए। तो वही यू शुड हैव यानी तुम्हें करनी चाहिए थी कंप्लेंट। ठीक है, तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तुम्हें शिकायत करनी चाहिए थी, टू अस फर्स्ट, टू अस यानी कि हमें, फर्स्ट यानी कि पहले। वाई डिड यू बीट आवर बॉयज, क्यों जो है तुमने पीटा, आवर बॉयज हमारे लड़कों को क्यों तुमने पीटा, तुम्हें पहले शिकायत करनी चाहिए थी हमें। तो ऐसा करके जो है एक आदमी जो है वो बोला। ठीक है, अब वहाँ पे कई लोग खड़े हैं, उसमें हस्बैंड और वाइफ भी हैं। हस्बैंड ने पीटा है बच्चों को, तो वो जो है हस्बैंड को ही बोल रहा होगा कि अरे तुम्हें जो हमें शिकायत करनी चाहिए थी पहले कि तुम्हारे बच्चे जो है वो सीटी मार रहे हैं, तुमने पीटा क्यों उनको। माई हस्बैंड रिप्लाइड विथ एंगर, मेरे हस्बैंड जो हैं, पति जो हैं, रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया, विथ एंगर गुस्से के साथ में उन्होंने जवाब दिया, अंकल डोंट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यानी कि क्या आप समझते नहीं है, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते नहीं है। योर बॉयज टीज्ड माई वाइफ, तुम्हारे लड़कों ने टीज्ड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म टीज की। ठीक है, टीज मतलब छेड़ना, तो छेड़ा है, माई वाइफ मेरी पत्नी को छेड़ा। आप समझते नहीं हो अंकल, आपके बच्चों ने, आपके लड़कों ने मेरी पत्नी को छेड़ा। आई कैन नेवर टॉलरेट दैट, मैं कभी भी नहीं कर सकता, टॉलरेट होता है बर्दाश्त करना, तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दैट यानी कि यह क्या कि कोई मेरी बीवी को छेड़े, तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ यदि दे डू इट अगेन, यदि वे करते हैं इसे दोबारा, आई विल बीट दैम अगेन, और मैं क्या करूंगा, बीट पीटूंगा, दैम उनको दोबारा। ठीक है, अगेन यानी कि दोबारा पीटूंगा मैं उनको। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू करो, वॉट एवर जो कुछ भी, यू वॉन्ट यानी कि आप चाहते हो, तो करो आप जो चाहते हो, यदि ये दोबारा छेड़ेंगे तो मैं दोबारा पीटूंगा इनको। आगे डैश लगा के लिखा है, क्या कर सकते हो, कॉल द पुलिस, ठीक है, बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद है तो पुलिस को बुलाओ, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, बुला लो, पुलिस को बुला लो, मैं परवाह नहीं करता। देन उसके बाद में, तब वन मैन टर्न, सॉरी वन वुमन, एक महिला जो है वो मुड़ी, टू द बॉय, ठीक है, एक लड़के की तरफ मुड़ी। ठीक है, तो लड़के की तरफ मुड़ी, एंड और आस्ट पूछा, ठीक है, उससे पूछा, डिड यू टीज हर, क्या तुमने टीज किया, छेड़ा उसको, उसको किसको, सिमोना को, सिमोना को जो कहानी पढ़ रही है, तो उसको छेड़ा तुमने। द बॉय लुक्ड डाउन एंड सेड, जो लड़का है उसने लुक डाउन होता है नीचे देखना, ठीक है, तो ऐसे नीचे शर्म से देखता होता है, तो वो शर्मा मतलब शर्म आ गई उसको, एंड सेड उसने कहा, यस हाँ। सडनली अचानक, द बॉयज फादर, लड़के का जो पिता है, जिस लड़के ने छेड़ा है महिला को, सीटी मारी थी, उस लड़के का पिता जो है, स्लैप्ड हिम,
हार्ड, ठीक है, तो उसने क्या किया, थप्पड़ मारा हिम उसको हार्ड। हार्ड का मतलब ऐसे कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे जोर से, ठीक है, तो जोर से जो है लड़के के पिताजी ने जो है थप्पड़ मारा उसको। ही सैड, उसने कहा। अब उसने किसने कहा, जो पिताजी जो है जिसने थप्पड़ मारा है उसी ने कहा, इफ, यदि यू हैड टोल्ड मी दिस बिफोर, यदि क्या किया होता, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है जो हाँ, 3 टाइप के होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है, यदि तुमने ये जो है बताया होता मुझे बिफोर, यानी कि यदि तुमने ये पहले बताया होता मुझे, आई वुड नेवर हैव कम टू दिस कपल स्टोर, मैं जो है नहीं आता, कभी भी नहीं आता, नेवर कभी भी नहीं आता, कहाँ पर, टू दिस कपल स्टोर, यानी कि ये जो युगल, युगल मतलब ये पति पत्नी का जो दरवाजा है, इस पर मैं कभी नहीं आता। यदि तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुमने छेड़ा था इस महिला को और इसीलिए तुम्हें पीटा गया, तो मैं यहाँ पर जो है वो कभी नहीं आता, ऐसा जो है। और लड़के के पिताजी जो है वो उस लड़के को एक पहले तो मस्त थप्पड़ मारते हैं उसको जोर से, फिर उसको बोलते हैं, द फादर टर्न टू अस, द फादर यानी कि वही पिता जो है, टर्न, ठीक है, द इसीलिए लगाया जाता है यहाँ पे बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, मुड़ा, टू अस हमारी तरफ मुड़ा, एंड और सेड कहा, विथ शेम, ठीक है, ऐसे शर्म के साथ में उन्होंने कहा, वी आर सॉरी, यानी कि हमें अफसोस है, आवर किड्स, हमारे जो बच्चे हैं, मेड अ मिस्टेक, ठीक है, तो मेक अ मिस्टेक होता है गलती करना, मेड अ मिस्टेक गलती की, प्लीज फॉरगिव अस, कृपया करके माफ कर दीजिए हमें, ठीक है, तो ऐसा करके पिताजी बोले माफ कर दीजिए हमें। दैट नाइट, उस रात को, आई कुडंट स्लीप, तो मैं जो है बिल्कुल भी जो है वो नहीं सोई, ठीक है, सो नहीं पाई, सो नहीं सकी, ठीक है, तो आई यहाँ पे जो है सिमोना वापस आ गई है कहानी पढ़ते हुए, तो बोल रही है अभी, आई केप्ट थिंकिंग, यानी कि मैं सोचती रही, अबाउट के बारे में, माई हस्बैंड, मेरे पति के बारे में मैं सोचती रही, हाउ मच ही लव्स मी, कितना ज्यादा ही लव्स मी, ऐसे है, यस ही एज ए सिंगुलर, प्रेम करता है मुझे, हाउ मच ही केयर्स, कितनी ज्यादा जो है वो केयर करता है, परवाह करता है, देखभाल करता है, तो कितनी ज्यादा परवाह करता है वो मेरी, माई हार्ट, यानी कि मेरा जो हार्ट है, दिल जो है, वॉज फुल ऑफ लव, यानी कि वो प्यार से भर गया, आई न्यू, मैं जानती थी, वन थिंग फॉर श्योर, एक चीज जो है वो पक्के से जानती थी, निश्चित रूप से मैं जानती थी, आई लव हिम इवन मोर नाउ, तो मैं प्रेम करती हूँ उसे, इवन भी, मोर नाउ यानी कि और भी अधिक अब, तो मैं जो है अब उसे इवन मोर यानी कि और भी अधिक जो है वो प्रेम करती हूँ उसे, ये मैं पक्के से जानती थी कि उसने जो है वो इतना कुछ किया कि मेरे को सीटी मारने वालों को भी उसने पीटा। तो इसके साथ में कहानी जो वो कंप्लीट होती है। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने पूरी कहानी देखी है तो। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहानी पढ़ ली हमने, समझ भी लिए, लेकिन एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स को। उससे पहले ये 107 कहानियों की स्टोरी बुक है, यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार फ्लिपकार्ट पे जाके देखिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे हमारा @इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश बोलने की स्ट्रक्चर बेस। हमारी वेबसाइट है hifienglish.in, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके ई बुक्स जो है हमारी ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनको, इनको किनको, वर्ड मीनिंग्स को। लेट एडजेक्टिव होता है मतलब देर, ठीक है, तो हैपनिंग आफ्टर द यूजुअल टाइम, ठीक है, तो हैपनिंग होता है घटित होना, आफ्टर के बाद में, द यूजुअल टाइम यानी कि जो आमतौर पर जो समय होता है उसके बाद में यदि कोई चीज़ घटित होती है तो उसको हम लेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रात को सब लोग सो गए, अब किसी के आने का जो है वो टाइम नहीं है अभी, है ना, और कोई आ गया तो वो क्या है, वो लेट है, ठीक है, तो वो लेट एट नाइट, उनकी रात में, देर रात में। लेट तो मॉर्निंग में भी तो हो सकता है, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत होता है, एकदम शांति। विथ लिटिल और नो नॉइस, विथ लिटिल यानी कि थोड़ी बहुत, और या फिर नो यानी कि बिल्कुल नहीं, नॉइस, ठीक है, तो नॉइज आपका आवाज होता है, नॉइज तो आवाज। सडनली, सडनली अचानक। क्विकली एंड विदाउट वार्निंग, क्विकली जल्दी से और बिना किसी वार्निंग या चेतावनी के यदि कुछ हो तो वो क्या होता है, सडनली होता है, अचानक होता है। नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, दस्तक देना। टू हिट अ डोर टू गेट अटेंशन, ठीक है, तो हिट मतलब मारना होता है, अ डोर यानी कि एक डोर पे से मारना, टू गेट पाने के लिए, अटेंशन यानी कि ध्यान पाने के लिए मारना, नॉइज। ओके, के स्केर्ड, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, तो यहाँ पे लड़की थी तो डरी हुई। अफ्रेड और फ्राइटेंड, ठीक है, तो अफ्रेड का मतलब डरा हुआ होता है और फ्राइटेंड का मतलब भी डरा हुआ होता है, ठीक है, तो ये
वर्ब होती है फ्राइटन। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का मतलब उलझन में, ठीक है? जो उलझन में जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या है? कंफ्यूज्ड है। नॉट अंडरस्टैंडिंग यानी कि नहीं समझना, व्हाट इज़ हैपनिंग क्या हो रहा है, वो नहीं समझना, तो वही तो उलझन में है। तो लड़की जो है वो उलझन में थी, सिमोना उलझन में थी कि ये हो क्या रहा है? किसने किसको पीटा, क्यों पीटा? कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है, ठीक है? तो अ पर्सन हू डिड समथिंग रॉन्ग, जिसने, ठीक है? तो हू का मतलब कौन नहीं लेंगे, अ पर्सन हु जो या जिसने डिड समथिंग रॉन्ग, जिसने कुछ जो है वो गलत किया हो, तो वो क्या है? कल्प्रिट है वो। प्लास्टर, प्लास्टर का मतलब पट्टी होता है, ठीक है? जो हाथ पैर पे बांध देते हैं कुछ टूटने पे, लगने पे। अब बैंडेज, बैंडेज का मतलब पट्टी होता है। और कवर, कवर का मतलब आवरण। फॉर अ ब्रोकन बोन यानी कि टूटी हुई हड्डी पर, ठीक है? तो ये बैंडेज होता है। पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब विनम्रता से होता है। इन अ रिस्पेक्टफुल एंड काइंड वे, इन अ रिस्पेक्टफुल यानी कि एकदम सम्माननीय, और काइंड दयालुता वाले वे यानी कि तरीके से। नर्वसली, नर्वसली मतलब घबरा कर, ठीक है? एकदम घबरा कर। इन अ वरीड और एंग्सियस मैनर, ठीक है? तो इन अ वरीड यानी कि चिंतित, और एंग्सियस यानी कि बेचैन, चिंतित वैसा ही है। मैनर यानी कि ढंग में, ठीक है? कि कुछ हो तो वो नर्वसली होता है, घबरा कर। मस्कीटो, मस्कीटो मच्छर होता है। अ स्मॉल इंसेक्ट यानी कि एक छोटा कीड़ा, दैट जो बाइट्स पीपल, ठीक है? तो एस या एस लगा हुआ है, एज ए सिंगुलर ट्रीट करें दैट को, जो क्या करता हो? काटता हो, पीपल लोगों को काटता हो, तो वो मस्कीटो होता है। काम, काम का मतलब क्या होता है? नॉट एंग्री और वरीड यानी कि शांत जो होता है, काम का मतलब शांत होता है, यानी कि जो गुस्से में नहीं है, और वरीड जो चिंतित नहीं है, तो वो क्या है? काम है, ठीक है? तो एल साइलेंट होता है इसमें। सीरियसली मतलब गंभीर, सीरियसली होता है गंभीर। नॉट जोकिंग और प्लेइंग यानी कि मजाक नहीं करना, खेलना नहीं। फोकस्ड यानी कि केंद्रित। एंड थॉटफुल यानी कि विचारशील, जो है वो सीरियस है। कोई होते हैं ना लोग, "अरे यार इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था।" तो एक तो मजाक कर रहा है, और दूसरा क्या है? सीरियस यानी कि गंभीर हो गया किसी बात को लेकर के। जैसे यहाँ पे जो है इस कहानी के अंदर जो है, जो सिमोना का जो पति है वो गंभीर हो गया था। ओके। शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान होता है, यानी कि वेरी सरप्राइज्ड एंड अपसेट, यानी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित, और अपसेट यानी कि दुखी हो, तो वो क्या हो? शॉक्ड हो, यानी कि अचानक से सदमा लग गया, ठीक है? तो वो शॉक हो जाता है। ओके। विसल्ड, ठीक है? तो विसल क्या होता है? इसमें टी साइलेंट होता है यहाँ पे। सीटी बजाए, सीटी बजाना, सीटी मारना, ठीक है? नेक्स्ट है मेड अ हाई पिच्ड साउंड, ठीक है? तो विसल क्या होता है? मेड यानी कि करना, बनाना। तो करना अ हाई पिच्ड साउंड यानी कि एक ऊंची जोर की आवाज करना, विद लिप्स, लिप्स होठों के साथ में। तो सीटी जो होती है वो होठों से बजाते हैं, ठीक है? तो उसी की बात हो रही है। इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, ठीक है? टू नॉट पे अटेंशन टू समथिंग, ठीक है? तो पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, नॉट पे अटेंशन ध्यान नहीं देना, टू समथिंग किसी चीज के ऊपर, तो वो अनदेखा करना होता है। जैसे सीटी बजाई महिला के ऊपर, तो उसने अनदेखा जो है वो कर दिया है, ठीक है? टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू होता है, ठीक है? तो ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम आईज यानी कि बूंदे, पानी की बूंदे, फ्रॉम आईज आंखों से, व्हेन क्राइंग जब रोते हैं तब निकलती है, ठीक है? प्राउड, प्राउड का मतलब गर्वित होता है, ठीक है? गर्व महसूस करना। फीलिंग हैप्पी महसूस करना, खुशी महसूस करना। अबाउट के बारे में। समवन्स गुड एक्शन किसी का जो अच्छा काम होता है, एक्शन जो होता है उसके लिए गर्व महसूस करना, खुशी महसूस करना, प्राउड होता है। प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स का मतलब रक्षा करना होता है, ठीक है? तो कीप्स समवन सेफ फ्रॉम हार्म, ठीक है? तो कीप एस या एस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्ट्स में भी एस या एस लगा हुआ है, ठीक है? तो कीप रखना, समवन किसी को, सेफ सुरक्षित रखना, फ्रॉम हार्म यानी कि नुकसान ना हो जाए, कुछ हानि ना हो जाए, उससे किसी को सेफ रख रहे हैं। तो इसी के साथ में वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।